भाऊ मुझे कि इस जोरदार वीडियो में को बहुत बहुत स्वागत है। और लड़कों के लिए तो ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से एकदम ही बोलते हैं ना, ये टॉपिक में नाम लेते ही आप समझ जाओगे। मतलब भाई, अपने पिताजी के साथ में कैसे आप एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकते हो, उनके साथ में आप कैसे अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हो। तो आप देखोगे एक चीज़, ये मुझे लगता था पहले सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम है, बट ये तो भाई ग्लोबल प्रॉब्लम है। एवरी चाइल्ड आई सी, हर लड़के का अपने बाप से जमता नहीं है। मेरा तो खुद का बिल्कुल नहीं जमता, लेकिन हर लड़के का मैंने देखा है कि बिल्कुल नहीं जमता है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है, एकदम कॉन्ट्रास्ट होता है दोनों की पर्सनालिटी में। सो दैट इज़ देयर। एंड ये ऐसा नहीं कि भाई आज चल रहा है कल चल रहा है, ये लाइफ टाइम चलता है। तो इसमें हम लोग कोई चीज़ें हम क्या ऐसे कर सकते हैं कि जिससे हम बेटर कर पाए। हाँ, देखो, अभी ये मेरा बर्थडे का मंथ है, ठीक है। 20 तारीख को मैं हो जाऊँगा 27 साल का। तो 27 साल का होने के बाद में कुछ चीज़ें तो है जो मैंने सीखी है, जिससे मैं अपने पेरेंट के साथ में, अपने डैड के साथ में थोड़ा तो लाइफ में जो है बेटर कर पाता हूँ। हाँ, देखो, सबसे पहले जो इजी स्टेप मैं आपको बताऊँगा, हम हमेशा सिर्फ उनका गुस्सा देखते हैं, ठीक है। उनकी वियर्ड हरकतें देखते हैं, उनका वियर्ड बिहेवियर देखते हैं पूरे घर में। अपनी मदर के साथ में उनका रिलेशन अच्छा नहीं होगा, अपनी मम्मी के साथ में बोल रहा हूँ मैं। मोस्ट लाइकली इंडियन पेरेंट है तो इतना खास नहीं होगा, बहुत मुश्किल है कि भाई अच्छा होने का, स्पेशली अगर वो 1970s के रेंज के आपके पेरेंट्स हैं। मतलब मेरी एज में, मैं जिस एज का हूँ, तो आपके पेरेंट्स मोस्टली 55-60s में रहेंगे या ज़्यादा भी रह सकते हैं। तो ऐसे एज में आप नहीं उनसे बिलीव कर सकते। यूजुअली ऐसे पेरेंट्स होंगे जो लोग लाइफ में स्ट्रगल बहुत देखा होगा, ठीक है। नॉट फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, हमेशा बचपन से खुद उनके डैड जो रहेंगे वो भी टॉर्चर वाले ही रहेंगे, मतलब दादाजी, ठीक है। सो जो टॉर्चर लाइफ में से आते हैं ना, तो उन लोगों को नॉर्मली आप मतलब नहीं सोच सकते कि भाई आपका जो है मतलब बेटर होगा एंड आपको एक बहुत अच्छा मतलब देखने मिलेगा। एक चाइल्डहुड, एक फादर आउटपुट आपको देखने मिलेगा। बट इसमें कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी है, सबसे पहले यार, मैं उनके पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ, ठीक है। आजकल जब से मैं कमाने लगा हूँ, पूरा घर मैंने संभालने लगा हूँ, सब कुछ मैंने बनाया है, तो एंड ऑलमोस्ट मैं बता सकता हूँ आपको, मैंने 50 to 60% घर मैंने खुद चलाता हूँ मैं, यू नो सो वहाँ से जब मेरे पास ये आया, मैंने ऑल इंडिया राइड की। ऑलमोस्ट एक रेंज रोवर इवोक आ जाएगा, टॉप मॉडल, ठीक है। इतना तो मैंने राइड किया है ऑल इंडिया में। तो येस, आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दैट, देर आर फ्यू थिंग्स विच आई हैव अंडरस्टूड। पहले तो दे आर नॉट टॉकेटिव। यू के नॉट टॉक टू योर फादर एंड यू फील कि भाई हाँ, ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा, आई कैन टॉक टू हिम एंड ही माइट लिसन टू मी। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, फर्स्टली। सेकेंड थिंग इज़ कि भाई आपको ना थोड़ा उनके पर्सपेक्टिव से सोचना है कि थिंक इन दिस वे कि भाई इफ़ ही इज़ नॉट लिसनिंग, इफ़ ही इज़ बिहेविंग इन अ सर्टन वे, तो वो क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या शायद उनका जो ऑफिस लाइफ है वो शायद अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मेंटल ग्रज रहेगा कि भाई मुझे भी लाइफ में कुछ करना था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। तो और कहीं ना कहीं वही, देखिए, इन जनरल मैं आपको बताता हूँ, हम लड़कों के लिए लाइफ कैसी है। इट्स अ मेस आफ्टर ऑल, मतलब आप तो मतलब सोसाइटी में आपका कोई पार्ट ही नहीं है। आप मतलब पैसा कमा रहे हो तो इज्जत मिलेगी, पैसा कमा के सब कमा रहे हो तो इज्जत नहीं मिलेगी, नहीं कमा रहे तो कोई खड़ा भी नहीं करेगा। तो फॉर मेंस सोसाइटी इज़ ऑलरेडी एक्सट्रीमली हार्ड, एक्सट्रीमली। सेकेंड क्लास के डब्बे में चढ़ के दिखाओ, मान जाऊंगा मैं, वो भी पीक आवर में। यू नो 4 ट्रेन जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक एंट्री नहीं मिलेगा, और एंट्री मिलेगा तो 4 लोगों को धक्का मार के ही मिलेगा। सो इट्स नेवर ईजी फॉर मेंस, एट इवन एट द टॉप इट्स अ प्रॉब्लम, इवन एट द बॉटम इट्स अ प्रॉब्लम। आपको सांस लेने से लेके सांस छोड़ने तक आपको कोई इज्जत या आपको कोई खड़ा करने वाला है ऐसा नहीं होगा। एंड जितने प्रॉब्लम्स हैं, जितने सिचुएशन से हम लोग जाते हैं, वी एज मैंस, मतलब मैं जब बड़ा हो रहा हूँ, हो गया हूँ, यू नो एंड लाइफ के सारे चीज़ों में पढ़ा हूँ, तो वन थिंग आई अंडरस्टैंड कि भाई what goes through my father's mind, what he could have thought at that moment, ऐसा।
बट एक चीज़ जो मैं समझ पाया हूँ कि देखिए, नॉर्मली डिसिप्लिन को लेके, ठीक है, ये लोग थोड़े ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अब वो क्यों रहेंगे? देखो सिंपल सी बात है, उनके पेरेंट ने वैसे डाला होगा, आपके दादाजी ने माइट उनके दिमाग में डाला होगा। वो होंगे नहीं वैसे या होंगे वो अलग बात है, बट डाला होगा तो वो एक चीज़ वो अपने पास लेके घूम रहे हैं, यू नो। सेकेंड चीज़ होता है कि भाई जल्दी उठने में, फिटनेस पे आपको बहुत ध्यान देने बोलेंगे। और ये अगर आपको आपके पेरेंट है ना, अगर आप 25 साल के हो गए हो, 30 साल के भी हो गए हो, और फिर भी आपके पीछे लगे ना आपके फादर, तो आप समझ जाओ यार वो अपनी लाइफ में ना खुश नहीं है, ठीक है। और उनको समझ आ गया है कि भाई अगर ये फिटनेस नहीं करेगा ना तो ये ज़्यादा लाइफ की रेस में भाग नहीं पाएगा। सो दैट्स वाई ही इज़ टेलिंग यू, यू नो। एंड वो उनके अंदर वो माइंडसेट आ जाता है। मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। मैं जब छोटा था, यानी कि अभी मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, बट मैं जब छोटा था, मैं नेशनल प्लेयर था, यू नो। स्पोर्ट्स वगैरह में था, मैं नेशनल प्लेयर था। मैंने छोड़ दिया, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैंने दूसरे स्पोर्ट्स किए। उसमें भी मैं काफ़ी आगे तक आया, स्टेट लेवल तक भी आया था। तो मैंने ना, मेरे डैड ने ना मुझे हमेशा स्पोर्ट्स में डालने का बहुत कोशिश किया, एंड उन्होंने अपना जी जान लगाया था। लेकिन उनका जो तरीका था ना, वो ऑफ कोर्स आपको पता ही है फादर्स का कैसा तरीका होता है। उनका तरीका एक ऐसा चीज़ है ना जिसकी वजह से ना वो कभी भी ब्लेंड नहीं हो पाते। मतलब एक बेटे और बाप का जमना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक, मतलब आप बोल रहे हो कि भाई आइस और लावा का एक दूसरे के साथ जम जाना, यू नो, हवा और पानी एक हो जाना। तो ये नहीं हो सकता, यू नो। ज़मीन और आसमान एक नहीं है, दोनों अलग है। ज़मीन ज़मीन है, आसमान आसमान है। तो वो कैसे ही होगा, यू नो। तो उनका तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा बकवास होता है। एंड आई टेल यू व्हाट, यू नो, sometimes your parents are not being good parents because they have never been thought कि you can become a good parent. And sometimes, you know, when you marry a wrong person, eventually you don't become a good parent. You know, ये भी हो सकता है कि जो आपके पेरेंट्स की शादी हुई है, 99% उस टाइम पे लव मैरिज तो कम होता होगा, अरेंज मैरिज ज़्यादा होता होगा, ठीक है। उसमें भी नॉट नेसेसरली एवरी अरेंज मैरिज वर्क्स, यू नो। एंड दैट दोज आर द थिंग्स दैट आई हैव अंडरस्टूड, जिसकी वजह से वो जो पेरेंटिंग कल्चर आता है वो एक अलग हो जाता है, यू नो। एंड दिस थिंग्स मैटर्स, यू नो। मतलब जैसे मेरी मम्मी के अगर 4 कॉल आ जाए तो मैं एक बार रिस्पॉन्ड करूँगा शायद, या मैसेज भी करके बता दूंगा। लेकिन मेरे डैड का एक कॉल आ गया तो मैं एकदम हिल जाऊँगा कि अरे इसने फ़ोन किया था मेरे को, भाई मैं 100 की स्पीड में भी गाड़ी चलाता रहूँगा ना, मैं लेफ्ट में लेके पहले गाड़ी रुका के मैं पहले फ़ोन उठाऊँगा। तो ये चीज़ है, यस, ये डेफिनेटली है। ये डर नहीं है, ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट है। ये कहीं ना कहीं आउट ऑफ बोलते हैं ना अलर्टनेस है कि पता नहीं अभी क्या है, क्यों फ़ोन कर रहे, ठीक है, इसके लिए है। बट यू नो, आई टेल यू व्हाट, आप जैसे जैसे एज हो जाओगे ना, आप अपने फादर को समझने लगोगे कि उन्होंने एक्सक्यूज़ मी, उन्होंने अपनी लाइफ में इतने सारे जो गलतियाँ की है। जैसे मेरे फादर ने, अगर मैं देखूँ, पूरी लाइफ ही गलती है, समझे। मतलब मैं स्टार्ट टू एंड बोलूँ तो पूरी लाइफ मुझे लगती है कि पूरा लाइफ इज़ अ डिज़ास्टर। ही हैज़ लिव्ड अ डिज़ास्टर। एंड इट इज़ लाइक कि मैं अभी मेरे यंग एज में वो जो डिज़ास्टर उन्होंने क्रिएट किया ना, वो मैं अभी धीरे 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 समेट रहा हूँ। और मैंने काफ़ी हद तक बहुत समेटा है, यू नो। एटलीस्ट पुराने डिज़ास्टर तो मैंने बहुत, आई कैन से दैट, यू नो। एंड यू नो वॉट, आई डोंट फील प्राउड अबाउट इट एट ऑल। मेरे लाखों रुपए वेस्ट हुए इन सब चीज़ों में, सब डिज़ास्टर को सॉल्व करने में। बट आई डोंट फील प्राउड, यू नो। नीदर आई फील कि भाई मैं किसी को बताऊं और बोलूं कि उनको जाके सुनाऊं कि भाई तुम ऐसे कर रहे हो, यू नो। इट वॉज नेवर अ बॉल गेम, इट वॉज नेवर ईजी। जो मैंने जितनी अर्निंग की है और जितना चीज़ें मैंने सॉर्ट किया है, जो मेरे माइंडसेट से किया है, कैसे कर पाया मैं? क्योंकि मैं हमेशा देखता था कि अगर मैं एक बार एक बड़ी गलती करूँ ना, मेरी आदत है, मैं हमेशा एक बड़ी गलती करता हूँ, उसके बाद ही मैं सीखता हूँ। एंड वो लेसन ना मेरे साथ लाइफ टाइम रहता है, यू नो। एंड दैट्स द सेम थिंग, यू नो। So my father, what he did, whatever he is doing, and whatever he has done in the past, you know, the only way I have started understanding him is first I ignore him completely. Completely ignore करता हूँ मैं. That is the, I will say, the best way you can actually deal with this kind of stress, you know. फादर से डील करना है, बहुत हद तक आपको इग्नोर करना है। एंड वेन एवर यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, नो मैटर कितना गुस्सा है आपको, लेकिन आपको अपना काम रखना है, आपको उनको कभी उल्टा जवाब नहीं देना है।
ऐसा भी नहीं कि सीधा जवाब देना है, लेकिन जब भी बात करने का मौका मिले ट्राई टू बी एज नाइस एज पॉसिबल। एंड सब हम लोग बिहाइंड द बैक करते हैं, मेरे डैडी ऐसे शर्ट्स पहनते हैं लिटरली जो मतलब मैं भिखारी को भी ना दूँ, यू नो मतलब मैं वो H&M में एक्सचेंज में डालता हूँ ना, वैसे शर्ट्स पहनते हैं वो। उसके हर पॉकेट में मतलब 2-2 रुपए का पेन रख के हर एक में मार्क रहेगा, हर एक में। और मैं इतनी बार समझाऊँ तो भी समझेंगे नहीं। मैं सिंपल करता हूँ, मैं इसको डील करने के लिए मैं शर्ट निकाल के मैं डाल देता हूँ एक्सचेंज में, यू नो और इतना ही नहीं, मैं जो कपड़े अपने लिए ख़रीदता हूँ मैं ये भी मेक श्योर करता हूँ कि भाई मेरे डैडी के साइज़ के कपड़े भी खरीदूँ, and I always do this, I have always figured out that I have to do something like this. इससे फ़ायदा क्या होता है पता है? इवेंचुअली ही स्टार्ट्स वेयरिंग गुड क्लोथिंग, और मैं ऐसा महंगा शर्ट एक रख दूंगा, मतलब महंगा मतलब 500 रुपये का शर्ट रखोगे ना वो भी महंगा ही लगेगा उनको, लेकिन उनके साइज़ का, ठीक है, अगर साइज़ में आधा इंच भी ऊपर नीचे हुआ ना तो भाई ही इज़ गोइंग टू पुट अप अ बिग मैस। तो मैं बोला भाई उनके साइज़ का, तो मैं जब शर्ट लेके जाऊँगा तो उनके साइज़ का लेके आके मैं रख दूंगा, 1 2 3 चीज़ ना मैं रख दूंगा, उनको बोलूँगा भी नहीं, ठीक है। उनका फेंक दिया ना, मैं उनको जवाब मेरे को पूछेंगे ना कि मेरा शर्ट किधर गया, तो मैं बोलूँ मुझे पता नहीं, पता नहीं, नया शर्ट मैंने ला के रख दिया, वो पता नहीं मम्मी ने रखा रहेगा शायद, ऐसा बोल के कर देता हूँ। और उनको सब पता है कि बेटे ने लाया है, ठीक है। और मेरे मुंह पे तो मेरे को 10 गाली देंगे, ये फालतू शर्ट लाया, ये लाया, ये तू रख ले, ऐसा वैसा कुछ भी, ठीक है। 10 दिन बाद मैं देखूंगा वो उसी शर्ट में घूमेंगे। सो ये होने ही वाला है, ठीक है। तो ये एक तरीका है, आप अपने पेरेंट्स में अपने फादर के साथ ऐसे डील कर सकते हो अगर उनको कपड़े पहनने का सेंस नहीं है तो, और सच में नहीं होता, उनको लगता है कि भाई महंगे शर्ट क्यों पहनना। अरे यार आप ऑफिस में अपने आप को प्रेजेंट भी तो कर रहे हो ना, मुझे पता है आप सेकंड क्लास के डब्बे में चढ़ रहे हो, फर्स्ट क्लास के डब्बे में चढ़ रहे हो, आप ज़िंदगी की रेस में इतना भाग चुके हो, लेकिन हमेशा वो फकटअप मुँह लाके क्या मतलब है। ओके, कभी ना कभी आपको भी अच्छी चीज़ें हैंडल ओवर करनी पड़ेगी। आई स्टिल रिमेंबर मैंने जब मेरे डैड को फर्स्ट घड़ी दी थी तो मैं उनको कभी किसी दुकान में ले नहीं गया, उन्होंने बस मुझे ऐसे ही बोला था कि भाई मुझे जो है ना मुझे घड़ी चाहिए, ठीक है। मेरा घड़ी जो है ख़राब हो रहा है बार बार, टाइटन का, उन्होंने बैटरी चेंज कराया, सब किया, ठीक है। सो मैंने कुछ बोला ही नहीं उनको, और मैं वो घड़ी लेकर गया क्योंकि मुझे पता था कि उसमें उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो उनको किसी ने दिया भी नहीं है घड़ी, वो उन्होंने ख़रीदा था लेकिन 15 साल पहले, ठीक है। सो वो घड़ी मैंने फेक नहीं दी, लेकिन वो घड़ी मैंने थोड़ी सी सर्विसिंग करा के पॉलिश वॉलिश करा के मैंने उसको डब्बे में डाल के मैंने मेरे पास रख दी, और मैंने उनको ऑटोमेटिक वॉच दी, यू नो तो कॉस्टली है ना ऑफ कोर्स। अभी मुझे पता है कि भाई टाइटन का ही देना पड़ेगा, क्या लगता है, तो मैंने बोला कि चलो लेते हैं रिस्क, और एडिफिस का लिया मैंने, कैसियो का घड़ी लिया, और वो घड़ी मैंने उनको गिफ्ट की, ठीक है। गिफ्ट भी नहीं बोल सकते, मैंने बस रख दी सामने ला के, तो उनको पसंद आया घड़ी, और वो पहनने लगे। पहले तो मुझे बोले क्या है ये, कौन पहनता है स्टील वॉच है वो, मैंने बोला अरे अच्छा है वॉच, आप पहन के देखो आपको अच्छा लगेगा, और हर एक कपड़े पे जाता भी है, आप नॉर्मली भी पहनोगे तो अच्छा है, वाटर प्रूफ है, कुछ होगा नहीं। तो ऑफकोर्स तारीफ़ तो कुछ करेंगे नहीं, ठीक है, 0% तारीफ़ करेंगे, 0%, उल्टा मतलब उस घड़ी की वजह से मेरे को 2-3 घंटा सुनाया उन्होंने, ठीक है। और लास्ट में प्राइस भी देख लिया, तो 15,000 की घड़ी। अब 15,000 की घड़ी लेके मेरे को और सुनाया, और मेरे को गाली गलौज दिया, और बोला जाने दे, सब सुन के लिया मैंने, और मैंने उनके सामने मतलब मुंह भी नहीं बनाया, मैं निकल गया वैसे ही, ठीक है। और फिर अपने काम में बिजी हो गया वापस। वो मेरे को जब भी मिलते थे मेरे को सुनाते थे, सेम 10 दिन हो गया वही घड़ी पहन रहा है आदमी, ट्रैकिंग पे जा रहा है तो वो घड़ी पहन रहा है, यहाँ से ऑफिस जा रहा है वही घड़ी पहन रहा है, ठीक है। यहाँ से घर पे भी आ रहे, एक जस्ट बेसिक किधर दुकान में भी जा रहे तो वही घड़ी पहन रहा है। तो मैं समझा ये चीज़, आई स्टार्टेड लर्निंग इट, तो दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड योर फादर। समटाइम्स यू हैव टू डू थिंग्स जस्ट अब्रप्टली, भले उसमें वो आपको गाली देंगे, आपका दिमाग ख़राब करेंगे, सब करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करने का सिंपल तरीका है, देखो दे डोंट नो। मैं जितना समझाऊँ ना अपने मेरे फादर को देख के, और जितने अलग अलग फादर्स को मैं समझने लगा हूँ, दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सप्रेस देम सेल्फ, उनको लगता है गुस्से में ही एक्सप्रेस करना वाला एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। आपको कोई चीज़ कर देनी है, और कभी कभी ना आप बेटर करने जाओगे ना, आप ज़रूर गाली खाओगे, आप ज़रूर आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं सच में बताता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा, यू विल इवेंचुअली यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन,
यू नो. सो मैं आपको बताऊँगा, इसमें सीरीज़ बनाऊँगा मैं, हाउ टू अंडरस्टैंड योर फादर. बट दिस इज़ वॉट आई हैव लर्नड. देर आर फ्यू वेज दैट आई हैव डन. इससे मैंने अपना स्टोरी शेयर किया आपसे. चलो मिलता हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में.